हाय दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एपी मैजिकल मैथ्स मंत्रा में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेशनल एंड इनरेशनल नंबर्स। हमारी पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था प्राइम नंबर्स एंड को प्राइम नंबर्स, जो कि काफी डिटेल में पढ़ा था और काफी सारी नई चीजें हमने उसमें डिस्कस की थी जो कि जनरली लोगों को नहीं पता होती हैं। इधर पे भी हम रेशनल इरेशनल में कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करेंगे जो जनरली हमें नहीं सिखाई जाती या पढ़ाई नहीं जाती और वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये वीडियो जितनी भी आ रही है मेरी सारी की सारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सारी वीडियोस को जरूर देखिएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर्स। सबसे पहले रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर होते क्या है? रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो P अपॉन Q के फॉर्म में होते हैं, है ना। ये डेफिनेशन हमने बहुत पढ़ी होगी। जनरली ये डेफिनेशन बहुत ज्यादा पढ़ी है कि जो P अपॉन Q के फॉर्म में होते हैं और जो Q की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होती है ना। ये दो चीजें हमने बहुत पढ़ी हैं और यही सिर्फ पढ़ा हुआ है रेशनल नंबर के बारे में, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है। क्या जैसे कि हम देखेंगे 2, तो 2 क्या P अपॉन Q के फॉर्म में है, अपॉन के फॉर्म में है? नहीं ना, लेकिन फिर भी ये रेशनल नंबर है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वो नंबर जो अपॉन के फॉर्म में होंगे, जैसे कि 1/2 है तो ये सिर्फ यही रेशनल नंबर है, 3/4 है तो सिर्फ यही एक रेशनल नंबर है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P अपन Q के फॉर्म में होते हैं और Q नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। ये सही है ना, लेकिन इस बात को हम पूरी तरह सही नहीं बोल सकते कि ये सिर्फ P अपन Q के फॉर्म में होते हैं। ये जरूर बोल सकते हैं इनका अपॉन की जो वैल्यू होती है वो 0 नहीं हो सकती। ये बिल्कुल करेक्ट है, इनको हम रेशनल नंबर नहीं मानेंगे। जैसे कि अगर मैंने लिख दिया 2/0 तो फिर ये रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि हम इसकी वैल्यू डिफाइन ही नहीं कर सकते। ये वैल्यू अनडिफाइंड होती है ना। मतलब कोई भी वैल्यू अगर कोई भी नंबर के नीचे अगर अपॉन में 0 है तो उसकी वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर सकते, अनडिफाइंड वैल्यू होती है, इसलिए वो रेशनल नंबर नहीं है। तो सारे वो नंबर, जैसे कि हम स्टार्टिंग करें माइनस वाले नंबर्स, -1 तो क्या P अपन Q है? नहीं, लेकिन फिर भी ये रेशनल नंबर है। तो नेगेटिव नंबर रेशनल नंबर होते हैं। अगर हम इसकी बात करें 3 एक होल नंबर है तो P अपन Q के फॉर्म में है क्या? नहीं, लेकिन फिर भी ये रेशनल नंबर होता है। अब अगर हमने डेसिमल ले लिया 3/5 तो क्या ये भी P अपन Q के फॉर्म में है? नहीं, लेकिन ये भी रेशनल नंबर होता है। अगर हम देखिए 22/7 तो हाँ, ये अपॉन के फॉर्म में है, ये भी एक रेशनल नंबर ही है ना। अगर हम पाई की दूसरी वैल्यू ले लें 3.14 तो ये भी एक रेशनल नंबर है। तो ये सारे रेशनल नंबर होते हैं और साथ साथ में एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन इसकी ये भी होती है, जैसे कि हमने नंबर देखे होंगे 1/3। तो 1/3 को अगर हम 1/3 को क्या करें, डिवाइड करके सॉल्व करते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 0.3333 और ये कंटिन्यू चलता जाता है ना। तो क्या ये रेशनल नंबर नहीं है? ये भी एक रेशनल नंबर होता है। तो रेशनल नंबर की एक फैक्ट या ऐसा बोले एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट ये होता है कि रेशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनका डेसिमल एक्सपांशन में एक पैटर्न होता है, एक डेफिनेट पैटर्न मिलेगा हमको, है ना। जैसे देखा इधर पे तो 333 कंटिन्यू मिला, हमसे 33 का पैटर्न मिल रहा है। कई नंबर्स हमें ऐसे देखने को मिलेंगे, पॉइंट या कुछ भी हो सकता है, 425 है ना, फिर दूसरा 425, फिर 425, तो ये कंटिन्यू इसमें रिपीटेशन मिलेगा। तो ये भी रेशनल नंबर ही होता है। एक डेफिनेट पैटर्न मिला डेसिमल के बाद, इनको भी हम रेशनल नंबर्स ही बोलते हैं। लेकिन इसको लिखते कैसे हैं, क्योंकि ये कंटिन्यू है और ये कभी खत्म नहीं होता, टर्मिनेट भी नहीं होता है ये। तो टर्मिनेट ना होने के कारण इसको हम जनरली ऐसे 0.3 और इसके ऊपर ये बार लगा देते हैं, 0.3 और बार लगा दिया तो ये हमारा रेशनल नंबर ही होता है। अगर इसको देखना है तो 0.425 और इसके ऊपर हम ऐसे बार लगा देंगे तो ये भी क्या कहलाएगा, हमारा एक रेशनल नंबर ही कहलाएगा, कुछ और नहीं कहलाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं। अब जैसे कि हम देखेंगे एक नंबर लेते हैं, जैसे पाई के बारे में सब जानते हैं, ये पाई का साइन है ना। ये पाई की वैल्यू होती है 22/7 और ये एक और वैल्यू होती है 3.14, ये भी पाई की वैल्यू है। लेकिन क्या ये सारे रेशनल नंबर हैं? 22/7 हमने अभी देखा था कि ये रेशनल नंबर है, 3.14 भी देखा था, एक रैशनल नंबर है। तो क्या पाई भी एक रैशनल नंबर है? नहीं, पाई एक रैशनल नंबर नहीं होता, पाई एक इररेशनल नंबर होता है। लेकिन पाई की वैल्यूज हमने ली थी, 22.7 उसको रैशनल माना, 3.14 उसको भी हमने रैशनल माना, लेकिन पाई के साइन को, सिंबल को हम रैशनल नहीं मानते, वो एक इररेशनल होता है। क्योंकि पाई के साइन को हमने पूरी वैल्यू जो पाई की होती है वो उसकी जगह पर
पाई साइन यूज करते हैं, सिंबल, जैसे 3.14, 15, 92, 65 और 65 और 35, ये कंटिन्यूअस वैल्यू, और ये सिर्फ इधर ही खत्म नहीं है, ये कंटिन्यू चलती जाती है। और इनमें हम देखते हैं कि ये टर्मिनेट भी नहीं होती है, खत्म नहीं होती वैल्यू, ये ट्रिलियंस मिलियंस यानी कितने डिजिट्स तक ये कंटिन्यू चलती जाती है। इसलिए इस पाई की वैल्यू को, पाई के साइन को, हम सिंबल को हम कभी भी रैशनल नहीं बोल सकते, इररेशनल बोलते हैं, क्योंकि इनका डेसिमल एक्सपांशन में कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं होता है और ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो ये था रैशनल नंबर्स के बारे में। इसके बाद अब इररेशनल नंबर्स को भी पढ़ते हैं। तो इररेशनल नंबर्स क्या है? तो इररेशनल नंबर क्या होते हैं? फिर से वही एक डेफिनेशन जनरली जो पढ़ते हैं हम कि P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं होते हैं, उनको हम इररेशनल नंबर बोलते हैं। जनरली बोलते हैं रैशनल नंबर्स के अलावा जो भी नंबर्स हैं वो सारे इररेशनल हैं। लेकिन कौन से नंबर्स हैं? तो एक डेफिनेशन जैसे हमने पढ़ी थी रैशनल में कि रैशनल वो होते हैं जिनका डेसिमल एक्सपांशन के बाद या डेसिमल एक्सपांशन में एक पैटर्न होता है, डेफिनेट पैटर्न देखने को मिलता है, वो रैशनल होते हैं। तो इधर भी जस्ट उल्टा कर देंगे उसको कि जैसे कि हमने ये देख लिया, नंबर कोई ले लें 1.414387 ये कैसा नंबर होता है जिसमें इसका डेसिमल एक्सपांशन देख रहे हैं तो कोई पैटर्न नहीं है और ये टर्मिनेट भी नहीं होता है। और एक्चुअल में ये वैल्यू है किसकी? ये वैल्यू है √2 की। ये √2 एक इररेशनल नंबर होता है, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे, रूट के बाहर निकालेंगे, तो उनके डेसिमल एक्सपांशन में हमें कोई पैटर्न नहीं देखने को मिलेगा और साथ में नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो जनरली बोलते हैं कि इररेशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है। नॉन रिकरिंग का मतलब होता है कि जिनके डेसिमल एक्सपांशन में कोई भी तरह का कोई पैटर्न ना देखना, और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब होता है कि इनका डिवीजन कभी खत्म नहीं होता, ये डिजिट्स खत्म नहीं होंगे। तो √2 एक ऐसा नंबर है जिनका डिवीजन जब सॉल्व करेंगे रूट से बाहर तो वो खत्म ही नहीं होता नंबर, और ना कोई पैटर्न देखने को मिलेगा। तो √3 को ले लें, ये भी सेम इसी तरह का नंबर होता है। जनरली हम इसकी वैल्यू 1.732 पढ़ते हैं, लेकिन इसके अलावा भी पूरा आगे तक देखेंगे तो ये बहुत बड़ा नंबर होता है एक, है ना। तो इररेशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं, इधर से अगर हम देखें तो इसकी डेफिनेशन एक हम ये ले सकते हैं कि इररेशनल नंबर वो नंबर है जिनको हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, है ना। जिनको हम रूट से बाहर निकालेंगे, जनरली रूट से बाहर नहीं आएंगे। जैसे कि √4 है तो इसको तो हम बाहर निकाल के 2 लिख देंगे, है ना। √9 है, इसको बाहर निकाल के हम 3 लिख देंगे। √16 है, और भी जिनका स्क्वायर निकाल सकते हैं तो इनको हम बाहर निकाल देंगे और सॉल्व लिख देंगे, है ना, वैल्यू लिख देंगे, इसकी स्क्वायर रूट लिख देंगे। लेकिन इधर पे √3 को क्या लिखेंगे, √2 को क्या लिखेंगे, और इसी तरह देखेंगे √5 को इसको क्या लिखेंगे, है ना, √7 को क्या लिखेंगे। तो इधर पे ये नंबर्स जो होते हैं इररेशनल होते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम √15 को भी इररेशनल बोलते हैं, नहीं, √15 को हम इररेशनल नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसका जब रूट से बाहर निकालेंगे तो एक डेफिनेट वैल्यू हमको मिल जाती है। तो इररेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो रूट के अंदर होते हैं, उनको रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। जनरली डिवीजन मेथड का यूज करना पड़ता है रूट से बाहर निकालने के लिए। और साथ साथ में वो नंबर जो प्राइम होते हैं, जैसे 2 है, 5 है, 7 है, 11, ये प्राइम नंबर्स हैं। और साथ में इररेशनल नंबर भी होते हैं, रूट के अंदर के प्राइम नंबर इररेशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। और इसमें डेसिमल एक्सपांशन की बात करें तो इनका डेसिमल एक्सपांशन कभी भी पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा हमें। लेकिन इधर पे एक चीज़ और जैसे कि हम 1/0 की बात करें तो 1/0, तो इसमें हमने ऐसा नहीं पढ़ा था कि इनका डिवीजन वैल्यू 0 नहीं हो सकती, है ना। तो P/Q के फॉर्म में नहीं होते हैं, उनको इररेशनल बोलते हैं। लेकिन इधर पे ये कहीं नहीं पढ़ा कि Q ≠ 0 ना हो, तो इधर पे Q ≠ 0 हो सकता है। इररेशनल में Q ≠ 0 होता है, लेकिन रैशनल में Q = 0 नहीं हो सकता, लेकिन इधर पे Q = 0 हो सकता है। लेकिन इसकी वैल्यू जो होती है वो अनडिफाइंड होती है ना। 1/0 है या कोई भी नंबर ले लें, 8/0 ले लें तो इसकी वैल्यू अनडिफाइंड होती है। लेकिन 0/1 ले लेंगे तो इसकी वैल्यू होती है 0। तो ये हमारा नंबर जो होगा जिसका डिनोमिनेटर कोई भी नंबर हो सकता है लेकिन न्यूमरेटर 0 होगा, तो ऐसे नंबर्स को रैशनल नंबर बोलेंगे, ना कि इररेशनल, क्योंकि उसकी वैल्यू 0 होती है। और 0 एक इंटीजर है ना, जो कि ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है। 0 एक क्या बोलेंगे, न्यूट्रल इंटीजर है। तो इंटीजर सारे रैशनल होते हैं, होल नंबर सारे रैशनल होते हैं। ये था हमारा रैशनल और इररेशनल नंबर के बारे में। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी
रेशनल रेशनल से कुछ नया सीखने को मिला तो कमेंट करके जरूर बताइए।